अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के ज़मान में होंगे। वेलकम टू मुक़द्दस फ़ातिमास चैनल। वेलकम टू मोस्ट एनर्जेटिक संडे, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग संडे स्टार्ट हो गया कि इतने सारे काम पेंडिंग थे। सैटरडे का पूरा दिन जो है वो गुजर गया शॉपिंग में और बाहर। कोई काम घर का नहीं किया, कोई अपने जो पेंडिंग वर्क्स थे वो नहीं कंप्लीट किए। तो सुबह सुबह उठ के संडे को जो है लॉन्ड्री कर लिया। मेरे पीछे दिख रहे होंगे कि कपड़े बहुत सारे धुले पड़े हुए हैं, ये देखिए। कपड़े धो लिए अर्ली मॉर्निंग, खुद शावर ले लिया और इसके साथ छोटे मोटे जो और काम थे वो भी कर लिए। और अब जो है नाश्ता करने के लिए नीचे जाना है। संडे का नाश्ता आई डोंट नो क्या बन रहा है क्या नहीं, तो हम वो भी देखेंगे। और संडे को आज मम्मा के प्लांट्स का थोड़ा सा काम करना है, कपड़े आयरन करना है, क्योंकि पूरे वीक में टाइम नहीं मिलता है। और फिर क्या करना है, आज केक बनाना है स्पेशली, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की हुई है कि केक बनाएं पुप्पो मम्मा केक बनाना है। तो मैंने कहा चलें आज हम फर्स्ट केक बनाएंगे, तो उसकी भी हमें तैयारी करनी है। उसके लिए इंशाल्लाह हम टी टाइम पे वो रेडी करने की पूरी कोशिश करेंगे, नहीं तो डिनर पे तो ज़रूर हम रेडी करेंगे कि हमारा जो है वो रेडी हो जाए केक। डिनर पे हम फिर मीठा उस वक्त में खा लें। और फिर उसके बाद हमें और क्या करना है, आज संडे को क्या क्या करते हैं, तो फिर ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। और आप भी देखते रहें कि हम क्या क्या और करेंगे मज़ीद। अभी तो नाश्ते के बाद जो है वो नमाज़ का टाइम आ जाएगा, क्योंकि अभी जो है 11-12 बज रहे हैं। तो इसके बाद नाश्ता करने के बाद जी नमाज़ का टाइम आ जाएगा। नमाज़ के बाद फिर निकलना है मम्मा के प्लांट्स के लिए काम करने का। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में आपके साथ। संडे का नाश्ता जी हैवी ही होना होता है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि अब रात में चली जाती है गैस। तो अरवी की टिक्कियाँ जो है प्लान किया संडे मॉर्निंग में, वो इसीलिए कि रात को ये बिल्कुल फ़्रेश नहीं बन पाती हैं, क्योंकि गैस चली जाती है। और ये गरम गरम जैसे जैसे आती जाए वैसे वैसे खाते जाएँ तो इसका मज़ा आता है। और इसके ऊपर लेमन डाल के खाएँ तो क्या ही स्वाद आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और संडे का क्योंकि लंच सॉरी ब्रेकफास्ट और ब्रंच एक साथ ही होता है और लंच तो स्किप आउट होता है, तो इसलिए हैवी नाश्ते में ये प्लान कर लिया कि संडे को हम ये खा देते हैं। हैप्पीली हमें गरम गरम भी मिल जाएगी और हमारा सब कुछ कंप्लीट भी हो जाएगा। आफ्टर द नाश्ता और फैमिली टाइम, नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रेयर। नमाज़ पढ़ ली जाए, अज़ान भी हो चुकी है और हंसी मजाक मस्ती सब कुछ हो गया है। तो अब हम नमाज़ को शुरू हो जाएं, क्योंकि नमाज के बाद निकलना है बाहर। कायमली आपका काम हो गया है, मुझे भी दें वाइट चॉकलेट टाइम। मीठी है बहुत, चॉकलेट मीठी होती है। पीनट वाली है, ये वो है जो दुबई से आई है, वो है जो दुबई से आई है। बच्चों को बहुत पता है भाई। अब आप पढ़ने बैठ जाएं, मैं नमाज़ पढ़ लूँ, आप अपना स्कूल का पढ़ लें। क्योंकि सैटरडे को हम बाहर थे, हमने पढ़ा ही नहीं स्कूल का। हमें क्या मिला, फ्राइडे को हम वैसे ही मजाक मस्ती में लगे रहे, इसलिए होमवर्क हमारे हुए ही नहीं हैं। अब हम होमवर्क कर लें और नमाज़ पढ़ लें। नाउ चलें जी, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद बाहर चलते हैं। वो पीछे एक शॉपिंग पड़ी है, वो भी आपको दिखाती हूँ, जो कल की है हमने। ग्रॉसरी तो आप व्लॉग में देख चुके हैं, लेकिन ये वाली शॉपिंग क्योंकि मार्केट ऐसी थी नहीं बना सकती थी वीडियो, तो अब शॉपिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। राहिम मैं कर देती हूँ।
किसी और ने नहीं आना ये दिखाओ। अब मैं कैसे बैठ लूँ बताओ। आप मेरी गोद में आ गई हो, मैं कैसे बैठ लूँ। ये हाल होता है कि खा पी लो और फिर इन्हें सुला लो। गंदे मुंह के साथ बिल्लियों ने चाटा हुआ मुंह और ये जनाब सो रहे हैं। अब हमारी शॉपिंग होगी या फिर इनको उठा के घूमेंगे हम। अच्छा ये हर दफ़ा यही करता है, ये जब भी शॉपिंग पे आता है ना ये ऐसे ही सो जाता है। ये आपको हर शॉपिंग पे सोया हुआ मिलेगा। शॉपिंग स्टोर से तो हम लोग हो आए, एंट्रेंस पे ही नॉट अलाउड का हमारे पे बोर्ड लग गया कि कैमरा हमें अलाउ नहीं है, इसलिए सिर्फ एंट्रेंस की बनाई। और वो जो क्लिप्स थे वो वहाँ पे राहिम के और क्याना के वो हम भेलपूरी बैठ कर खा रहे थे, क्योंकि मैंने आपको भी एक क्लिप में दिखाया वहाँ की बहुत टेस्टी है। बेसिकली वहाँ एक कैफ़े बना हुआ है कैफ़े स्क्वायर के नाम से। तो क्योंकि स्टोर बड़ा है, शॉपिंग करते करते इट्स मस्ट कि आपको भूख लग जाए। और शॉपिंग मॉल तो है नहीं कि आपको जो है वो फूड कोर्ट्स वहाँ पे मिल जाते, लेकिन एक कैफ़े है बिल्ट इन उनका स्टोर का ही, तो वो वहाँ से भेलपूरी जो है वो भाई टेस्ट कर चुके थे पहले, तो उन्होंने कहा कि चलें आप भी यहाँ से टेस्ट कर लें, अच्छा मज़ा आएगा यहाँ पे। मैंने आज स्कार्फ नहीं दुपट्टा लिया हुआ है और वो एडजस्ट ही नहीं हो रहा है। मैं कहा अच्छा जी ओके। और ये देखिए ये सारे मैंने वहाँ पे शेड्स ट्राई किए नेल पेंट के। फ्लोर मोर के थे और अच्छे थे सारे शेड्स ना, लेकिन मैंने बाय इसलिए नहीं किया कि बहुत सारा आगे कलेक्शन है नेल पेंट्स का, तो उसको अब हम पहले फ़िनिश कर लें फिर हम न्यू शेड्स बाय करें। हाँ कोई पसंद आ जाए। अभी जैसे जो पसंद आया वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया। यानी वो मम्मा के हाथ पे ट्राई किया था, अपने हाथ पे नहीं ट्राई किया। अपना हाथ फुल हो गया, ये भी फुल था और इसके बाद ये भी फुल था। तो मैंने अब पाँव पे तो ट्राई नहीं हो सकता ना नेल पेंट, तो इसलिए हाथों को छोड़ के मम्मा के हाथों पर गई फिर मैं ट्राई करने। मम्मा अपना हैंड दिखा दें कैमरे में। बैक कैमरा नहीं होगा, हम ऐसे दिखा देती हैं। ये मैंने इसमें से ये रेड शेड लिया। मम्मा वाइट दिखाएं, वो दूसरे हाथ में है ना आपके, ये वाला वाइट, ये वाइट लिया था मैंने। और ये भी पिंक हमने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन इससे मेरे से मैच हो रहा है, ये ग्रीन भी इससे मैच हो रहा है। तो ये ऐसे ग्रीन और ये ग्रीन, ठीक है। ये रेड मैंने बाय किया, ये पर्पल भी स्किप कर दिया मैंने। और ये मेरे हाथ ये ऐसे दोनों हम बेटी के थे कलरफुल हाथ हो गया, क्योंकि हम ट्राई कर रहे थे वहाँ पे शेड्स ना। अच्छा जी, तो अब मैं अब आपको दिखाती हूँ शॉपिंग। नेक्स्ट क्लिप अब हम ज्वाइन करते हैं इससे, तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये आज की और कल की शॉपिंग मैंने कहा मिक्स दिखा दूँ आपको, कि बहुत टाइम हो जाता है फिर ऐसे करते करते। काय मेरी ये ज़रा आएँ और ये बेटा पकड़ें साथ में निकालें। यार इसमें वो अच्छा वो भी आ गया, ठीक है। अच्छा तो ये तो भाई का आने वाला था हेयर स्प्रे। अच्छा इसका रिव्यू मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हिमानी का ये 5-in-1 है हेयर ऑयल ना, बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट है। पहले इसकी पैकिंग दूसरी ग्रीन थी। अली देखो बेटा ड्रेसिंग में ऐसी पैकिंग पड़ी हुई है पहले वाली। इधर कैबिन वाले, इधर वाले में देखो बेटा, ये कैबिन खोले। हाँ इसमें देखें जैसी पहली बॉटल होती थी कोई ग्रीन पड़ी हुई है। वैसे तो मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ खाली बॉटल, लेकिन अगर किसी पिक्चर या वीडियो में मुझे दिखी तो मैं आपको ज़रूर किसी व्लॉग में फिर टैग करके दिखाऊंगी कि ये इस पैकिंग की मैं बात कर रही थी। नहीं पड़ी भी, अच्छा चलें कोई बात नहीं। बहरहाल ये तो भाई की अपनी चॉइस है, ये मेरी चॉइस नहीं है, ये भाई को पता हो। तो ये जो है ये इसका, क्योंकि मैं बहुत पहले से यूज़ कर रही थी, फिर इसकी पैकिंग चेंज की तो वो मुझे नहीं पता था, तो मैं काफ़ी टाइम से उसी पैकिंग का ऑयल ढूंढे जा रही थी, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। तो अब मुझे उसके आउटलेट से, हिमानी के आउटलेट से पता चला कि जी उन्होंने पैकिंग चेंज कर दी है, तो आपको इस पैकिंग में अब मिलेगी। लेकिन इसको आप ज़रूर यूज़ करके देखें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। वहीं पे स्टोर पे जब मैंने इसको खोला था, अली ये खोलें बेटा, अली को एज अ हेल्पर आज मैंने रख लिया,
क्योंकि मैंने स्टैंड पे फ़ोन आजकल बिल्कुल भी नहीं लगा रही। जब मैंने इसको यहाँ से प्रेग्नेंट किया तो ये बिल्कुल सेम वही था और इसका कलर भी अंदर से बिल्कुल वही है, क्योंकि जब मैं ऑयल यूज़ कर रही थी तो मुझे पता था कि अंदर से किस कलर का ऑयल निकल रही है, तो मैंने कहा शुक्र अल्लाह का, चले ऑयल तो मिल गया वही वाला। बहरहाल आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखें, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट बालों को ना आपको मिलेगा। ये क्या ना कि पिन्स हैं यार, पिन्स के कितने प्यारे प्यारे बच्चियों के होते हैं कलर्स और डिज़ाइंस ना, बहुत ज़बरदस्त। रेड पेन की मुझे बहुत ज़रूरत थी क्योंकि मुझे पेपर्स चेक करने होते हैं। अच्छा जी, बहरहाल इसके बाद ये मम्मा के साइड टेबल के लिए आवाज़ बड़ा एलिगेंट सा कलर मिल गया था। अब इसकी जो फ्लावर की चॉइस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह कौन से कलर्स रखने हैं। बिल्कुल बेसिक रेड और ग्रीन कलर के नहीं रखने, वो अलग अलग ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब उसकी भी शॉपिंग करूँगी। तो टिश्यू बॉक्स घर के लिए अब किस रूम का आने वाला था ये मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता, क्योंकि भाभी भी साथ में थी ना। ये भी हाना कहना की हैं विद द सेम कलर, एक जैसे ही लिए हैं भाभी ने, तो ये उनकी हो गई। और ये जो रेड और वाइट मैं आपको दिखा रही थी ये वो हैं। अच्छा, इसके ना इस ब्रांड के ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। बहुत छोटी पैकिंग में होते हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाए और आप दोबारा इसके शेड्स ले लें, वरना इतनी बड़ी बड़ी बॉटल जब आप ले लें तो फिर आपको कब ख़त्म होंगे कब क्या होगा बड़ी मुश्किल हो जाती है। दिस इज़ द पॉकेट परफ्यूम, ये मैं अपने लिए लाई हूँ, है ना, अपने लिए लाई हूँ ना, मेरे लिए नहीं अपने लिए लाई हूँ मैं, आपके लिए नहीं लाई मैं, ये मेरे लिए है, ये मैं कायम के लिए नहीं लाई। उसके बाद हम क्या लाए हैं, उसके बाद हम ये लाए थे ये लाइट, ये देखिए, ये क्योंकि ड्रेसिंग की लाइट ख़राब हो गई थी तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली जो लाइट है ना ये ख़राब हो चुकी है और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब के वैनिटी लाइट नहीं है मेरे पास, तो फिर ये वाली लाइट लेकर आए। इसमें जो वो लगी हुई है ड्रेसिंग पे, कहाँ गया, हाँ, जो ड्रेसिंग पे लगी हुई है वो डिफरेंट स्टाइल है, लेकिन मैंने इस दफ़ा अब डिफरेंट स्टाइल ली क्योंकि इसकी लाइट ज़्यादा आ रही थी, यानी कि ना इसकी आउट रेंज ज़्यादा थी इस लाइट की, इसलिए फिर मैंने ये वाली ले ली लाइट। एक मेरे ड्रेसिंग की आ गई, एक भाभी के ड्रेसिंग की भी आनी थी, ये रही, ठीक है। उसके बाद हमने लिया ये लाइट्स, अब बताती हूँ ये कहाँ कहाँ की लगने वाली है। ये देखिए ये दोनों स्टाइल, कायम अली ये आगे नया बाकी का पेयर निकालें बेटा। अच्छा, इसमें से भी निकालूं कि सही तरह इसका डिज़ाइन नज़र आए। लाइटें दिखा ली बेटा, लाइटें दिखा ली, ये हमारे रूम की, ये टीवी लाउंज की हमारे रूम में लगनी है, यहाँ पे ये होल और ये होल, और टीवी लाउंज में लगनी है, मैं दिखाती हूँ आपको। टीवी लाउंज में यहाँ इस होल में, और इधर ही यहाँ पे भी होल है दूसरी तरफ ना, मैं काफ़ी जूम इन करके दिखा रही हूँ। और ये जो सेंटर में ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे एक दूसरी फैंसी लाइट लगनी है, वो नहीं मैंने अभी ली। तो ये वाली हमारे रूम में, ये टीवी लाउंज में, ये हो गई ये वाली लाइट्स। और अब बारी आई है इन लाइट्स की। अकायमली इसकी भी नोट खोलें बेटा आके। बी केयरफुल, आराम से, टेढ़ा नहीं कर देना। चलें, ये वाला आप मुझे, ये ना इसका नीचे फंसा हुआ है बेटा, ख्याल से निकालना। ये चलें, थोड़ी सी ना कैमरा इधर उधर हो गया है, लेकिन अब हम उसको बाद में एडजस्ट करते हैं।
ये हाँ, ये इसमें से निकाल के दें। ये मेरा कायम बच्चे को ना समझ आ गया। हाँ, ऐसे पकड़ के रखे, मैं फिर दिखाती हूँ। ये ना ऐसा डायगनल में ना, इसमें यहाँ पे वो लगेगा लाइट आपकी LED। ये डायगनल में ऐसे हैंग होगा, ऐसे ये ऊपर वॉल से यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे हैंग होगा। कायमल या पीछे हटे, मैं ये दिखाऊँ लगेगी कहाँ, पीछे हटे। ये लगेगा इस वाले होल में, इस वाले पे लगेगा, और ऐसे ही फ़ैन के उस तरफ भी है। तो ये जब फिटिंग हो रही होगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये थी जी शॉपिंग। ये एक ये है, एक ये है, ये थी शॉपिंग। और फिर अब हम जब इनकी फिटिंग करेंगे तो फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। Here we have started to put our lights। ये लग रही है और ये लग गई है, और अभी उसमें यार सेवर लगेगा, सेवर दूँ? ये लो, ये ट्राई करके देखो, ये सही है। अच्छा, लाइट लगाते लगाते या कोई भी काम करते करते कितनी मुश्किलें फेस करनी पड़ जाती हैं। अभी मुश्किल ये फेस हुई है, कर रही हूँ मैं। ये देखें, ये जो है ये इससे ऑन हो गया, ठीक है, हटो थोड़ा, हाँ ऐसे, ये इससे ऑन हो गया। वाह, इट इज़ सेट। अभी पूरा रूम भी सेट करके दिखाती हूँ, और उसके बाद ये भी ऑन हो गया। उफ खुदाया, थैंक गॉड, लाइटिंग हो गई है रूम में। अभी पूरा रूम सेट करके मम्मा भी नमाज़ पढ़ रही हैं बैठी हुई। ये अभी सारा सेट करके ना फिर आपको दिखाती हूँ। अभी टीवी लाउंज की लगती हैं, फिर वो भी आपको दिखाती हैं। वाओ वाओ वाओ, टीवी लाउंज में भी सेट हो ही गई हैं फाइनली, थैंक गॉड कि ये भी लाइटिंग हो गई है यहाँ पे। अभी इसका कवर भी आना है, जो एनर्जी सेवर लगा हुआ है ना, उसका भी कवर आना है। और ये पॉइंट्स जो हमने डिसाइड किए थे, ये यहाँ पे लाइट्स लगाने का, यहाँ पे वो लाइट सेटल नहीं हो रही। यार वो कवर दिखाना मुझे, ये लाइट का। हाँ, ये जो लाइट है वो वहाँ सेटल नहीं हो रही है, उसके लिए अब न्यू लाइट्स आएंगी। और जो ये नानाबू की पिक्चर है, इसके ऊपर भी लाइट लानी है, यहाँ पे इस पॉइंट पे भी लाइट लानी है। लेकिन थैंक गॉड कि ये दोनों पॉइंट्स कवर हो गए हैं। अब नीचे का नहीं दिखा सकती, बहुत ज़्यादा मैसअप है वो नीट होके ना, फिर एक ही दफ़ा आपको पूरे टीवी लाउंज का लुक दिखाऊंगी। लेकिन अभी आप ये लाइटिंग चेक करें, अच्छी लग रही है। अब नीचे वाले रूम में लगाने में उसका भी बिफ़ोर और आफ्टर आपको दिखाती हूँ। ये है जी भाई का रूम, जिसमें लाइटिंग बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे लाइटिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, कि हल्की हल्की सी है लाइटिंग। और यहाँ पे ज़्यादा क्या है, अच्छा चल जाओ, किससे चलती है यार, वो भी नहीं ऑन हो रही। अच्छा, मैं भाई को आई थिंक सो इधर से होगी। बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ना, नहीं उससे भी ऑन नहीं हो रही है। अच्छा, ये जो ये वाली लाइट चल रही है ना, ये लाइट ऑन होती है। अब भाई के रूम में कहाँ से होती है ये मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे ना लाइटिंग बड़ी कम है, तो फिर भाई ने कहा कि चलें ये वहाँ नहीं लग रहे, तो ये वाले जॉइंट्स में यहाँ पे लगा लेता हूँ लाइट ना, तो इनके रूम में भी लाइट ब्राइट हो जाएगी ऐसे। तो अब मैं भाई का वेट कर रही हूँ। यार ये कहाँ से ऑन होती है आपके रूम में, ये वाली, ये जो ऊपर वाली तार लगी है इसके इधर अंदर है स्विच, नहीं ऑन हो रही। ये हो गई और मैंने कमरे का हर स्विच ऑन कर दिया। इनके ना ये फैंसी लाइट लगी हुई है,
ये रात में ये लाइट एंजॉय करते हैं कि इनका बेबी भी है ना छोटा सा, तो ये लाइट इन्हें सही रहती है, डिम लाइट। लेकिन वैसे आपको दिन में जब करना होता है तो वहाँ पे लाइट ना बहुत कम फील होती है। तो भाभी भी बहुत तंग हो रही थी यहाँ पे कुछ कर दें जॉइंट्स का। बेसिकली अभी थोड़ा टाइम हुआ है मैं घर शिफ्ट किए हुए, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेटल करने वाली हैं। टाइम बाय टाइम सेटल कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलर रूटीन में नहीं होता इतना सारा टाइम कि हम इतने एक्स्ट्रा काम कर सकें। तो फिर इसलिए ना थोड़े पेंडिंग चल रहे हैं काम, लेकिन टाइम बाय टाइम ये हो ही रहे हैं, थैंक गॉड। एक एक करके ही सही, लेकिन हो रहा है। कतरे कतरे से समंदर बनता है, और हमारा भी समंदर बन ही रहा है कि हमारे भी ये काम कंप्लीट होते। वैसे तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होते, लेकिन ये घर के जो हमें फिजिबल चीज़ें चाहिए, जो डेकोर है घर का, वो टाइम बाय टाइम कंप्लीट हो जाएगा, जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाएगा। Here we are done now। ये भी लग गया और ये भी लग गया। पहले क्या था, ये वाली लाइट और ये रूम था पहले, और इसके बाद ये और ये। थैंक गॉड लाइट ज़्यादा हो गई, अभी और भी जॉइंट्स करने हैं। तो जी थैंक गॉड हमारी सारी लाइटिंग कंप्लीट हो गई है। एट द एंड हमें इतनी मेहनत के बाद, इतने कामकाज के बाद बहुत ही ज़बरदस्त खाना मिला। खाना था बीफ बिरयानी, और थोड़ी थोड़ी सी डलवा के गर्मा गर्म बीफ बिरयानी खाई, और इतना कोई स्वाद आया, इतना कोई मज़ा आया इसका कि वाकई मेहनत वसूल हो गई। कि पूरा दिन हम लोगों ने इतनी स्ट्रगल की थी, और लाइटिंग पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था ना हमारा, तो भूख भी बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी। तो फिर खाना फ़ौरन से शुरू कर दिया, और मज़े की बिरयानी बनी थी। तो जी ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और दूसरों के साथ भी प्लीज़ शेयर कर दें। प्लीज़ आप सब्सक्राइब किया करें और दूसरों के साथ भी शेयर किया करें, इसी तरह चैनल ग्रो करेगा। और इंशाल्लाह आपके साथ और भी बहुत शेयरिंग करती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।